अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो एक बहुत ही बेसिक किस्म का टॉपिक है। टॉपिक ये है कि हमें दांतों के डॉक्टर के पास यानी डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। तो कब वाली बात, जनरली जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट यूजुअली आप लोगों को यही बात करते हैं कि जी हर 6 महीने बाद आपको विजिट करना चाहिए। ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके दांत में कोई मसला है या कोई मसला नहीं है, आपको नहीं पता लग रहा कि आपके दांत में दर्द है या कोई भी इशू नहीं है आपको, तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई इशू नहीं है तो आप ना जाएं। जी 6 महीने गुजर गए, यू हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट डेफिनेटली। तो चाहे आपके बच्चे हैं या आप खुद हैं, सबको 6 मंथ्स के बाद हर 6 मंथ्स के बाद डेंटिस्ट विजिट करना चाहिए। क्योंकि डेंटिस्ट की जो ये फील्ड है ना, इसमें बहुत सारी चीजें, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और आप उनकी हमारा जो ये यूनिट होता है इस पे बैठते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम मुंह में देखते हैं जो कि आपको नजर नहीं आ रही होती और वो हमें नजर आती हैं और हम उसको टाइमली ग्रैब कर लेते हैं और फिर उसकी टाइमली ट्रीटमेंट हो जाती है। तो इसलिए ये चीज ना सोचें कि मेरे मुंह में तो कोई मसला नहीं है, मेरा तो कोई पेन नहीं है, कोई स्टेन नहीं है, कोई डिपॉजिट्स नहीं है, कुछ नहीं है तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हर 6 मंथ्स बाद आपको विजिट जरूर करना चाहिए। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको लेटर जाए आपके घर कि आपको आपका टाइम पूरा हो गया और अब आप डेंटिस्ट को विजिट करें। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बाहर के कंट्रीज में ऐसा है, उनको हर 6 मंथ्स के बाद एक बाकायदा लेटर जाता है कि जी आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया एंड नाउ यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट। तो ये तो जनरल बात थी जो मैं आपको बता रही थी कि 6 मंथ्स के बाद, हर 6 मंथ्स के बाद जाना जरूरी क्यों है। इसके अलावा डेंटिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप लोग खुद अपनी असेसमेंट कैसे करेंगे कि आपको पता लगे कि यार अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ बातें हैं, 3-4 बातें। मतलब जरूरी नहीं है, हमारी आवाम का आम कंसेप्शन यही है, उनके दिमाग में यही बात है कि जिस वक्त दांत में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ उस वक्त नहीं जाना डेंटिस्ट के पास। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से आप अपने बाकी बॉडी की असेसमेंट करते हैं, फेस की असेसमेंट करते हैं, वो मेरे फेस पे ये आ गया, मेरे हाथ पे ये आ गया तो जी मुझे जाना चाहिए, उसी तरीके से आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने दांतों की असेसमेंट भी करें। सबसे पहली निशानी ये है कि अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं अपने दांतों की और आपको अपने दांत में कहीं पर एक छोटा सा भी ब्लैक स्टेन नजर आ गया, बेशक वो दर्द ना कर रहा हो, लेकिन अगर आपको छोटा सा भी कहीं पे निशान नजर आ गया, आपको फौरन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने मुंह में किसी एक जगह पे खाना फंसता हुआ महसूस हो कि यार मेरी इस एरिया में बार बार खाना फंस रहा है, बेशक वहां पे दर्द नहीं है या थोड़ा बहुत दर्द है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन अगर उस जगह पे बार बार खाना फंस रहा है तो भी आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर एक ही जगह पे या ओवरऑल मुंह के अंदर ठंडा गर्म लग रहा है मुसलसल, तब भी ये इंडिकेशन है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और लास्टली, दर्द तो है ही है, वो तो एक ऐसी चीज है कि वो तो पेशेंट फिर मजबूरन जाता है। लेकिन ये जो पहले की 2-3 बातें मैंने बताई हैं, ये यहाँ पे पेशेंट की मजबूरी नहीं होती है। उसको बस ये होता है कि अगर कोई ज्यादा कॉन्शियस होता है, हमारे पास आ जाता है कि जी मेरा तो ब्लैक स्पॉट आ गया है, मुझे तो यहाँ पे खाना फंस रहा है। दोज पेशेंट्स आर वेरी आइडियल पेशेंट्स। वो जो होते हैं उनको देख के पता लगता है कि यार ये अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। लेकिन हमारी ज्यादातर अवाम ऐसा नहीं करती, वो दांत को उस सिचुएशन तक लेके जाती है जब तक उसमें दर्द नहीं शुरू हो जाता और फिर ऑब्वियसली उसका इलाज भी उस तरीके से एग्रेसिव होता है। तो ये तो जनरल असेसमेंट की बात है, मैंने आपको बताई 3-4 बातें जो आप अपने खुद शीशे में अपना मुंह देखते हुए देख सकते हैं कि आपके दांतों में ये इशू है या नहीं है। अच्छा, ये बड़ों की बात थी। बच्चों से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं, बहुत छोटी छोटी एज के, 3 साल के, 4 साल के, जिनके दांतों में मतलब इतने ज्यादा उनके दांत खराब हो चुके थे। द पेरेंट्स वर लाइक कि यार हम तो इनको फीडर भी नहीं दे रहे और फिर भी इनके दांतों में मसला है। तो कैंडीज वाली बात तो सबको पता है, वो मुझे बताने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कैंडीज जो हैं उससे बच्चों के दांत खराब होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इस चीज की तरफ मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पेरेंट्स को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जब बच्चे के मुंह में एक सिंगल दांत भी निकलता है, एक दांत भी निकलता है, तो उस एक दांत की सफाई भी उतनी ही जरूरी है
जितनी पेरेंट्स अपने दांतों की सफाई करते हैं। क्योंकि हमारे अवाम का मसला ये है कि वो लोग ये सोचते हैं ना कि ये तो दूध का दांत है, गिर जाएगा नया आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचे, क्योंकि दांत अगर अपने टाइम से पहले गिर जाता है या हम उसको अपने टाइम से पहले निकाल लेते हैं तो जो नीचे आने वाला दांत है या तो वो गलत निकलेगा, अपनी जगह से साइड पे निकल आएगा, या फिर वो निकलेगा ही नहीं, नीचे ही फंसा रह जाएगा। तो ये अल्लाह ने जो कुदरत ने जो कानून बनाया हुआ है कि हर चीज अपने टाइम के मुताबिक होती है, तो उसको अपने टाइम के मुताबिक होने दें, उससे पहले ना करें। क्योंकि दूध का दांत भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना परमानेंट दांत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके बच्चे के मुंह में इन्फेक्शन होगा, उसको तकलीफ होगी, तो आप लोग खुद परेशान होंगे। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे के मुंह में एक दांत भी निकला है ना, अभी वो इतना छोटा बेबी है और उसके मुंह में एक दांत भी निकला है, तो उसकी सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और टॉफीज वाली बात करें तो डेफिनेटली बच्चे आजकल बिल्कुल भी मना नहीं होते इस बात से कि हम टॉफीज ना खाएं या चॉकलेट्स ना खाएं। और बच्चे हैं, आप उनको मना कर भी नहीं सकते हो। तो उसका हल ये है कि जिस वक्त बच्चा चॉकलेट, पहले तो अवॉइड करें, रात के टाइम बिल्कुल नहीं खानी। आपने जो कुछ खाना है आप सुबह के टाइम खा लो, ठीक है। लेकिन अगर वही बात है कि सुबह के टाइम भी बच्चा खा रहा है या रात के टाइम भी बच्चा मान नहीं रहा है, तो फिर उसमें ऐसा करना है आपने कि जिस वक्त बच्चा चॉकलेट या टॉफी ले लेता है तो फौरन जाके उसका मुंह धुलाएं, उसका मुंह साफ करवाएं, उसके दांत साफ करवाएं। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप ने लेनी है, पेरेंट्स ने लेनी है। बच्चों को समझ नहीं है। अगर बच्चे जो हैं खुद, इवन अगर आप बच्चों को कह दें कि जाके ब्रश करो, 7-8 साल 9 साल का बच्चा भी प्रॉपर ब्रश नहीं कर सकता। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर समझ रहे हैं कि 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, बस इसको बाथरूम में घुसाओ और इसको कोई ये ब्रश है और जी आप शुरू नहीं। आपने उसको उस वक्त भी नोट करना है कि क्या वो अपने दांतों की प्रॉपर ब्रशिंग कर रहा है, क्योंकि उस बच्चा उसको तरीका नहीं आता। तो सिर्फ छोटे बच्चे की बात नहीं है, थोड़ा जो ये बड़ा बच्चा भी हो जाता है ना, 9-10 साल का बच्चा, उसकी भी आपने प्रॉपर खुद से जाके ब्रशिंग करनी है। क्योंकि फिर पेरेंट्स इस तरीके से कैरीज के साथ और कैविटीज के साथ बच्चों को लेके आते हैं और कहते हैं नहीं जी ये तो दिन में 2 दफा ब्रश करता है, लेकिन क्या वो ब्रश सही करता है? प्रॉब्लम ये है कि क्या वो ब्रश सही कर रहा है। पेरेंट्स को खुद भी ब्रश करने का तरीका इतना नहीं आता, तो बच्चा तो फिर बच्चा है, ठीक है। तो कुछ एडल्ट्स के बारे में मैंने बात की, कुछ बच्चों के बारे में मैंने बात की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन काफ़ी इफेक्टिव होगी। मेरी ये सारी बातें काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा देंगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।